इससे पहले भी एगो घटना इनके घटा हुआ है, ये दोहराना है। एक 8 साल पहले भी इनको गुंजन खेमका को मार दिया था गेटे पर, कंपनी है गेट हाजीपुर में, और ये दूसरा घटना। जखनी हम लोग के कुछ ज़रूरत पड़ता जखनी कहते जखनी सहायता करते थे, लेकिन जब जो है कि अब कारखाना बंद का स्थिति है। उनका लड़का भी था, उनको भी गोली मार दिया। आ रहा है मार दे रहा है, एकदम खुलेआम मार दे रहा है। बिजनेसमैन को ऐसे मार देगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा? कहाँ जाएगा? हम लोग मजदूर लोग कहाँ जाएंगे कमाने खाने के लिए? पुलिस की प्रशासन जो है सही रूप से अपना जो है ड्यूटी नहीं निभा रही है, और यहाँ से करीब 400 गज जो है दूरी पर थाने हैं, यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं है क्या? नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। कल बीती रात गोपाल खेमका को जिस तरीके से गोली मार के अपराधी ने हत्या की है, इसके बाद अब पटना पुलिस पूरी जांच में जुट चुकी है। सीसीटीवी में जो फुटेज आया है उसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है और बिहार के पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन इसी बीच देखिए गोपाल खेमका के फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे वो सब यहाँ पर आए हुए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रयागराज। कैसे व्यक्ति थे गोपाल? बढ़िया थे। हम लोग का तो माने शुरू से जब से कंपनी खुला तब से काम कर रहे हैं उसमें। कब से जान रहे हैं आप? हम लोग उन सबको जानते हैं 87 से। 1987 हाँ, तो काफी 87। लंबे समय से हाँ, काम कर रहे 87 से जानते हैं। हैं। तो जिस तरीके से कल अब अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है, कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो गलत है इनका। इससे पहले भी एगो घटना इनके घटा हुआ है, ये दोहराना है। एक 8 साल पहले भी इनको गुंजन खेमका को मार दिया था गेटे पर, कंपनी है गेट हाजीपुर में, और ये दूसरा घटना। तो जिस तरीके से इससे पहले भी इनके परिवार पर जो आप बीती थी, एक बार फिर से गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी गई है, क्या लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो काम नहीं कर रही? नहीं, काम नहीं कर रहा। काम करता तो आता तो ये रात ही आया है 1.5 घंटा के बाद। समय पर लौटे थे? नहीं, हम लोग तो हाजीपुर होते, घर है हाजीपुर में, हम लोग का घर है हाजीपुर में। जी। हाँ, मालूम हुआ है सवेरे तो हम लोग हैं। सुबह से ही? हाँ, सुबह से। कितनी कमी महसूस होगी अब? बहुत कमी महसूस है। अब तो लगता है कि हम लोग का रोजी रोटी भी मर जाएगा। कारखाने बंद चलाने वाला कोई यही नहीं जी। कि चलेगा कारखाना कि हम लोग चले। इसलिए आगे क्या कहें। इतने बड़े कारोबारी थे, बिहार में एक बड़ा नाम था इनका, और जिस तरीके से अपराधियों ने गोली मारी है, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? बहुत नाजायज किया है। हम लोग का रोजी रोटी चले गया। हम लोग मजदूर है वहाँ का हाजीपुर का, उनको कंपनी में काम करते हैं। जी के आप कब कोटल से में काम कर रहे हैं? 90 से काम करते 90 से? जी। काफी पुराना रिश्ता है। बहुत पुराना है। कैसे व्यक्ति थे गोपाल बहुत खेमका अच्छा थे, बहुत अच्छा आदमी थे। हम लोग के बहुत मानते थे, जितना लेबर है सब बहुत मानते थे। हम लोग के जानकार हुआ है तब हम लोग आए हैं देखने के लिए। जी। परिवार की तरह रखते थे? हाँ, हम लोग परिवार की तरह थे। बाहर है। आप लोग कैसे याद करते हैं अपने मालिक को? हम तो सर जो है कि वहाँ कारखाना में काम करते हैं। हम लोगों के बहुत दुख सुख में बहुत सहायता करते थे। जखनी हम लोग के कुछ ज़रूरत पड़ता जखनी कहते जखनी सहायता करते थे, जी। लेकिन जब जो है कि अब कारखाना बंद का स्थिति है। उनका लड़का भी था, उनको भी गोली मार दिया, इनको भी अब ख़त्म कर दिया। अब हम लोग का जो है कि वहाँ पर पेट का रोजी रोटी जो है ख़त्म होने वाला। काफ़ी कमी महसूस हो रही है, कमी खल रही है आपको? जी, कमी खल रही। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो अपराधी पकड़ा है उसको जो है कि एकदम अच्छी को सजा, मृत्यु को सजा होना चाहिए। इससे पहले भी इनके यहाँ एक घटना और हो चुकी है। हाँ, पुत्र की गुंजन खेमका जो जीके कॉटन के गेट पर मारा गया है। उसके बाद कल फिर ये घटना हुआ। ये तो दुखित वाला घटना है। हम लोग के मालिक था, अब इंडस्ट्रीज कौन संभालेगा? बिहार में ऐसे ही हो रहा है। इससे पहले भी इनको बेटा को मार दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जो हैं वो क्राइम रेट को काफ़ी कम किए हैं। अब इस घटना के बाद कैसे देखते हैं? क्राइम रेट को कम किया है तो ये सब हो कैसे रहा है? आ रहा है मार दे रहा है, एकदम खुलेआम मार दे रहा है। बिजनेसमैन को ऐसे मार देगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा? कहाँ जाएगा? हम लोग मजदूर लोग कहाँ जाएंगे कमाने खाने के लिए? यही तो प्रॉब्लम हो जाता है। यही हो ही रहा है। इससे पहले भी इनके यहाँ घटना हो चुका है, और फिर ये दोबारा ये घटना घट गया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिस समय इनकी बेटे की हत्या की गई थी, पुलिस प्रशासन अगर जो
काम करती, पूरे तरीके से अपराधियों को सजा देती, तो आज ये घटना आज ये घटना नहीं घटता, आज ये घटना नहीं घटता। अगर इनके बेटे के समय में अगर कोई स्टेप ले लिया होता बड़ा सरा तो आज ये घटना नहीं घटता। जी। तो अब तो ये हो गया है, अब तो दुखित वाला कांड हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, मजदूर लोग हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज कौन चलाएगा। काफ़ी और भी मजदूर हैं, वो सब भी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मालिक चले गए हैं, अब वो फैक्ट्री चलाने वाला कोई हाँ, नहीं। फैक्ट्री चलाने वाला कोई नहीं है, फैक्ट्री चलाने वाला सच बात है, ये कोई नहीं है उपस्थित, अभी प्रेजेंट कोई नहीं है। इतना कारोबार कौन संभालेगा वो भगवान जाने। यही तक देखिए, और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे देखते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से गोपाल खेमका जी की हत्या की गई है कल रात में, तो कैसे याद करते हैं आप उनको? ऐसा हम लोग के मालिक थे, वो चले गए, फैक्ट्री आगे चले गए कि नहीं चले गए हम लोग क्या जानते हैं। और हम लोग तो उम्मीद ही कर रहे थे कि आगे प्रोग्रेसिंग होगा, हम लोग आगे चलेंगे और आप काम कब से करेंगे। कर रहे थे? 2-3 साल से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब हत्या की गई है, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप, सरकार से क्या मांग पुलिस से ही मांगे, पुलिस की प्रशासन जो है सही रूप से अपना जो है ड्यूटी नहीं निभा रही है। जी। और यहाँ से करीब 400 गज जो है दूरी पर थाने हैं, यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं है। क्या हुआ, हम लोग तो दूर से आए, जो सुने हुए हम बता रहे हैं, विशेष रूप से कुछ है। और 11 बजे गोली लगी है और 2 बजे जो है पुलिस वाले यहाँ पहुँचे हैं। इतना दरमियान में कैसे हो सकता है, कितना? बगल में गांधी मैदान का थाना है। जी जी, यहाँ जो है 2-4 घंटे में पुलिस पहुँचते हैं, ऐसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। जी। देखिए, और भी लोग हैं। ये बताइए कि गोपाल खेमका की जिस तरीके से हत्या की गई है, अब कैसे याद करते हैं? कई और भी मजदूर हैं, वो कह रहे हैं कि अब फैक्ट्री चलाना भी मुश्किल हो जाता है। आप काम करते थे उनके साथ? हाँ, हम भी करते थे। तो क्या मतलब कितना दुखी हैं अब आप? दुखी तो हैं कि आज खाना नहीं खाए हैं अभी तक में। जी उनका कारखाना चल रहा था जीके कॉटन फैक्ट्री, जी जो 1985 में चालू हुआ था, और टोटल मजदूर के साथ बाप बेटा के तरह निभाते थे, जिस वजह से हम लोग का काफ़ी दुख प्रकट होता है जी। कि अब कारखाना कैसे चलेगा और हम लोग का रोजी रोटी परिवार कैसे चलेगा। परिवार की तरह रिश्ता था, बड़े भाई की तरह? जी, टोटल क्या मजदूर मालिक की तरह पेश आते थे, ये एक बड़े भाई के तौर पे आप लोग से पेश आते थे? मजदूर के साथ एकदम अपना घर परिवार समझते थे। तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी क्षति है। क्षति तो है ही है कि घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है। देखिए, लगातार जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे, पप्पू यादव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे, तमाम लोगों से भी हम बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही जिस तरीके से गोपाल खेमका की कल देर रात में हत्या की गई है, अब पुलिस प्रशासन जो है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन जो मजदूर जो उनके फैक्ट्री में काम करते थे, मजदूर कह रहे कि 1985 से फैक्ट्री थी, कई मजदूर लंबे समय से काम कर रहे थे, 85-87 से 25 साल 30 साल से लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये घर देखिए, ये घर है और ये हम आपको गाड़ी दिखाते, जिस गाड़ी से जो आए थे, आपको हम दिखाते कि तस्वीर ने हम आपको दिखाई कि किस तरीके से तमाम लोगों ने अपने दुख को प्रकट किया है। और इसके साथ ही गोपाल खेमका इसी गाड़ी से निकलते हैं जब उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही अब जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। जो मजदूर उनके साथ काम करते थे, उनका कहना है कि पारिवारिक रिश्ता था, कभी भी मालिक और मजदूर के तौर पर वो हम लोग से पेश नहीं आते थे, बड़े भाई के तौर पर हम लोग के साथ रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर रखते थे। लेकिन अब फैक्ट्री चलाने वाला कोई नहीं है, उनके घर में तो मातम छाया ही है, लेकिन इसके साथ ही अब हम लोगों के घर में भी रोजी रोटी पर आफत हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।